नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर एक बार फिर आपसे रूबरू हो रहा हूँ। और अगले जो टॉपिक हमने लिखा था बीएसएससी पीवाईक्यू के क्रम में, वो था सिख गुरुओं से संबंधित। ठीक है, तो चलिए सिख गुरु के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी वीडियो हम बना रहे हैं वो पूरी तरह से बीएसएससी पर आधारित है, और यहाँ से प्रश्न रहने की संभावना बहुत अधिक है। और इसका पीडीएफ और इससे संबंधित टेस्ट जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं। अगर आपको उससे जुड़ना है, जिस ग्रुप में टेलीग्राम पे जो है टेस्ट और नोट्स वगैरह दिया जाता है, तो उसके लिए जो है आपको एक नंबर मैं बोल दे रहा हूँ 7903376431। तो इस नंबर पे जो है आप व्हाट्सएप करके जानकारियाँ ले सकते हैं। आपको एक क्यूआर दिया जाएगा, उस पर 200 रुपये पे करने के बाद जो है स्क्रीनशॉट भेज के आप उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और एक पब्लिक ग्रुप है जिसमें आप जुड़ के सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं हमसे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, गुरु नानक ने जो है उन्होंने सिख धर्म की जो है स्थापना की, और इनका जन्म 15 जुलाई 1469 को ननकाना साहब पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ। और इनकी जो मृत्यु है वो यहाँ पे देख सकते हैं 1538 को करतारपुर में, रावी नदी के तट पे करतारपुर है, वहीं पे इनकी मृत्यु हुई है। इनको ज्ञान कालीबेन नदी के किनारे हुई है 25 वर्ष की अवस्था में। माता का नाम तृप्ता देवी। खैर ये तो नहीं पूछा जाता है, माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम भी नहीं पूछा जाता है, पुत्र का नाम भी नहीं पूछा जाता है, बस एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे यहाँ दिया गया है। लेकिन जो ज़रूरी हो जाता है वो ये है कि समकालीन शासक ये किन किन शासकों के काल से रिलेटेड हैं। तो ये बाबर के काल में भी थे, हुमायूं और सिकंदर लोदी के भी काल में थे। ठीक है, चलिए अब आगे शुरू करते हैं। गुरु इनके कौन थे? गोपाल दास, इसको याद रखना है। ठीक है, दार्शनिक मत, इन्होंने जो मत दिया वो एकेश्वरवाद का दिया, एक ईश्वर की परंपरा। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने एक ईश्वर की परंपरा को ये किया। ठीक है, अब आगे। कारी दौलत खां लोदी के यहाँ जो है ये अन्न भंडारण क्लर्क की नौकरी किया करते थे। और जब इनको आत्मज्ञान प्राप्ति हुई तो इन्होंने बोला कि ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, यही शब्द जो है गुरु नानक के सिद्धांतों का सार है। ठीक, नानक ने कबीर का मार्ग अपनाया। ध्यान दीजिएगा, नानक जो हैं कबीर से काफ़ी प्रभावित थे और उन्होंने उनका मार्ग अपनाया। 30 वर्ष की अवधि में इन्होंने देश की 5 बार यात्रा की, जिसे उदासीसी कहते हैं। ध्यान दीजिए, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में पूरे देश की 5 बार यात्रा करी। ठीक है, और उस यात्रा को क्या कहा जाता है? उदासीसी कहा जाता है। इन्होंने श्रीलंका तथा मक्का मदीना तक अपनी उपासना का संदेश पहुंचाया। अल्लामा इकबाल ने एक ग्रंथ लिखा है, ध्यान दीजिएगा, बंग ए दारा। ठीक है, अल्लामा इकबाल की एक ग्रंथ है बंग ए दारा, जिसमें गुरु नानक को मर्द एक कामिल कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि गुरु नानक को किस ग्रंथ में जो है मर्द एक कामिल कहा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, बंग ए दारा, अल्लामा इकबाल द्वारा रचित। चलिए अब अगला शुरू करते हैं। शिष्य जो है इनका लहना था। ठीक है, लहना के बाद गुरु अंगद देव। दार्शनिक मतों की बात करें तो इन्होंने जो है एकेश्वरवाद की परंपरा, ठीक है, एकेश्वरवाद की परंपरा में विश्वास रखते थे तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, वह निर्गुण और निरंकार है। परमात्मा के लिए उन्होंने, तो याद रखिएगा कि गुरु नानक ने जो है एकेश्वरवाद की परिकल्पना दी है। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। अब देखिए आगे।
गुरु नानक ने नारी मुक्ति की दिशा में काफ़ी प्रयत्न किए। सती प्रथा का उन्होंने विरोध किया, ये यहाँ से एक ज़रूरी पॉइंट बनता है। गुरु नानक ने लंगर यानी कि सामूहिक भोज की शुरुआत की, ठीक है। नानक और बाबा फरीद के पदों में विचारों में समानता मिलती है। अब इनकी जो रचनाएं हैं, पांचवें गुरु सिख धर्म में जो आदि ग्रंथ है, ठीक है, वो पांचवें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को संकलित किया। इसे गुरु बानी भी कहा गया है। इसे 10वें गुरु गोविंद सिंह जो हैं 9वें गुरु के उपदेश शामिल किए इसमें, और गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया, ठीक है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है ये किनके समय में कहा गया, तो गुरु गोविंद सिंह के वक्त, ठीक है। क्यों, तो जो पहले से चला आ रहा था गुरु ग्रंथ साहब, तो उसमें जो है इन्होंने 9वें गुरु के उपदेश को ऐड किया, और इन्होंने ही कहा, चूँकि गुरु परंपरा के लिए जो है आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी कि अगले गुरु कौन होंगे, तो इसको लेकर के जो है उन्होंने कह दिया कि जो अब हमारा गुरु ग्रंथ साहब है वही हमारा मार्गदर्शन करेंगे, और गुरु की परंपरा को उन्होंने समाप्त कर दिया। चलिए अब आगे देखते हैं। सिख संप्रदाय के 10 गुरु कौन कौन से। प्रथम गुरु नानक, तो इनके बारे में तो हमने पढ़ा ही। सिकंदर लोदी के शासनकाल में इन्होंने सिख धर्म के स्थापना किया। तो सिख धर्म की जो इन्होंने स्थापना की तो वह किनके काल में, तो सिकंदर लोदी के काल में। आगे अंगद यानी लहना, इनको लहना भी कहा जाता है, ठीक है। 1538 से 1552 तक। तो ईस्वी तो उतना याद नहीं रखिएगा, लेकिन जो इधर बॉक्स में चीज़ें दी गई है उसको ज़रूर ध्यान में रख लेंगे। यहाँ है लहना के बारे में, जिनका नाम अंगद है। गुरुमुखी लिपि की जो है का जो आविष्कार है ये उन्होंने किया है। तो ये एक बहुत बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक कौन हुए, तो वो दूसरे गुरु जो हैं गुरु अंगद देव वो हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अमरदास, गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दियों का निर्माण किया इन्होंने, ठीक है। गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दियों का निर्माण किया है। रामदास की बात करें तो अमृतसर के संस्थापक थे। अकबर के द्वारा इनकी वाइफ को, मतलब रामदास की पत्नी को, जिनका नाम बीबी भानी था, उनको जो है ज़मीनें दी गई थी अकबर के द्वारा। उसी ज़मीन पर गुरु रामदास ने अमृतसर का स्थापना किया था। अब अर्जुन देव, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब का इन्होंने संकलन किया है, ऊपर भी हम लोग देखे थे। हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण, तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। पहला आएगा कि अमृतसर के संस्थापक कौन है, तो हो जाएगा रामदास। वहीं कहा जाएगा कि हरमिंदर साहिब यानी जो स्वर्ण मंदिर है उसकी स्थापना किसने की, तो वो अर्जुन देव हो जाएंगे, ठीक है, या अर्जुन दास। आगे है खुसरो की सहायता के लिए, क्योंकि खुसरो जो है विद्रोह किया था, और खुसरो के विद्रोह के बाद जो है वो अर्जुन दास के यहाँ जो है शरण लेते हैं, जिसकी जानकारी जो है जहांगीर को हो जाती है, और जहांगीर ने उन्हें फांसी दे दिया। आगे देखिए हरगोविंद, अकाल तख्त की स्थापना इन्होंने किया तथा सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदला। अब यहाँ पे समझिए कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। चूँकि अर्जुन दास को मार दिया गया था, ठीक है। अब आते हैं हरगोविंद। तो हरगोविंद यहाँ पे देखते हैं कि अगर सिख जो है अपने आप को संगठित ना करे या फिर अपनी एक मजबूत स्थिति ना बनाए, तो इसी तरह से गुरुओं की हत्या कर दी जाएगी। और उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना किया, तो सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदला। हर्राय, गुरु हर्राय जो हैं उत्तराधिकार मुगलों के युद्ध में भाग लिए, ठीक है। अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा। हरकिशन से जो एक क्वेश्चन बनता है वो ये कि एक तो काफ़ी छोटे थे जब इनको जो है गद्दी पे बिठा दिया गया, क्योंकि बालक ही थे, और इनकी मृत्यु जो है चेचक से हो गई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किस गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई थी, या फिर डायरेक्ट नाम दे दिया जाएगा हरिकिशन जो हैं उनकी मृत्यु जो है कैसे हुई थी या किस रोग से हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है।
गुरु तेग बहादुर की बात करें तो इस्लाम धर्म इन्होंने स्वीकार नहीं किया, इसीलिए औरंगजेब के द्वारा फांसी दे दी गई। गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो खालसा सेना का संगठन किया। चूँकि तेग बहादुर को फांसी दे दी गई थी तो इन्होंने एक सेना का निर्माण किया, खालसा सेना, तथा धर्माचार पाहुल का प्रवर्तन किया। धर्म आचार पाहुल प्रथा जो है, पाहुल प्रथा की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। इनका जन्म पटना में हुआ था, ठीक है। चूँकि बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम है तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह का जो है जन्म कहाँ हुआ था, तो वो पटना में हुआ था, ठीक है। अब एक चीज़ है स्पष्टीकरण, वो ये है कि गुरु गोविंद सिंह की समाधि नांदेड़ गुरुद्वारा महाराष्ट्र में है। 1708 में महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। समाधि का जो निर्माण है वो महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा कराया गया था, ठीक। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।